क्या असर दिखाता है जो कि केजरीवाल की तरफ से लिया गया है, जो दाव ये छोड़ा गया है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज 1998 का फैसला जो है वो पलटा गया है। विशेषाधिकार तहत केस में छूट नहीं है, वोट के बदले नोट का ये पूरा मामला, और इसमें वोट के बदले नोट लेने वालों पर मुकदमा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा 1998 का फैसला पलटा और साफ तौर पर कहा कि विशेषाधिकार के तहत केस में छूट नहीं होगी, वोट के बदले नोट लेने वालों पर मुकदमा होगा। ये बड़ी खबर सामने है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, 1998 का फैसला यहां आज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पलटा है और सीधे तौर पर कहा है कि वोट के बदले नोट लेने वालों पर सीधा मुकदमा होगा। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए सुप्रीम कोर्ट का 1998 का फैसला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सांसद या विधायक वोट लेकर पैसा लेकर वोट देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उनको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, उन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत, उसी फैसले के खिलाफ ये आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। और सुप्रीम कोर्ट की पिछला फैसला 5 जजों की बेंच का था, ये 7 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी सांसद या विधायक अगर पैसा लेकर, घूस लेकर वोट देता है, मसलन चाहे वो विश्वास मत की वोटिंग हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग हो, या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव का मसला हो, तो उसे उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। उसे किसी प्रकार का विशेषाधिकार या छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 105 और 194 में व्यवस्था है कि सांसदों और विधायकों को संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने के लिए संसद में वो कुछ भी बोल सकें, अपने बहस में कुछ भी अपने जनता के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी कह सकें और बिना डर भय के कह सकें, इसके लिए उन्हें कुछ छूट दी गई थी। लेकिन चूंकि अब उस छूट का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, तो 1998 में जेएमएम कांड में आपको पता होगा मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला दिया था कि सांसद या विधायक अगर पैसा लेकर भी वोट करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता, क्योंकि उन्हें विशेषाधिकार मिला हुआ है, छूट मिला हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कह दिया कि घूस लेना अपराध है। जिस तरह से कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मी घूस लेकर कोई काम करता है, उसके खिलाफ मुकदमा होता है, ठीक उसी तरह से सांसदों और विधायकों को भी अगर वो घूस लेकर, पैसा लेकर वोटिंग करते हैं या सदन में सवाल पूछते हैं, तो उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये इस लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि हाल के दिनों में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होता है। दूसरी बात ये कि कई बार विश्वास मत के दौरान सांसद और विधायक अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपना पाला बदल लेते हैं, और भी तमाम तरह की बातें आती हैं। और हाल ही में आपने ये भी देखा था कि महुआ मोइत्रा पर इस तरह के आरोप लगे थे कि उन्होंने संसद में पैसा लेकर सवाल पूछा था। तो कुछ इस तरह की घटनाएं निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से इस फैसले पर विराम लगेगा। एक बात और मैं जोड़ देना चाहूंगा कि 1998 का जो मामला था उसमें शिबू सोरेन एक आरोपी थे, और ये जो मामला है सीता सोरेन का मामला है, जो 2012 में राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पैसा लेकर एक उम्मीदवार को वोट देने का उन पर आरोप था, और ये मामला सीता सोरेन का था जो शिबू सोरेन की बहू है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ